हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि हम लोग सबसे पहले कैंडलस्टिक बारे में सीखेंगे। तो आज हम देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, कितने टाइप की होती हैं कैंडलस्टिक, और इनका क्या क्या वर्क होता है, कौन सी कैंडल क्या बनेगी, तब क्या होगा, कब मार्केट ऊपर जाएगी, कब नीचे आएगी, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। पहले मैं आपको कैंडल्स दिखा देता हूँ। आपने मार्केट में देखा होगा इस टाइप की कैंडल्स बनती हैं, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। कभी रेड कैंडल्स बनने से नीचे आता है, रेड ग्रीन कैंडल बनने से ऊपर जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है और ये कैंडल्स फॉर्म कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बता दूं, कैंडल्स तीन फॉर्म की होती हैं। बुलिश कैंडल्स होती हैं जो कि आपको हमेशा मार्केट के लो पे मिलेगी, और जब यहाँ पे आपको पैटर्न बनेगा तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल पैटर्न। उसके बाद आती है बेरिश कैंडल्स पैटर्न जो कि आपको मार्केट के टॉप में मिलेंगी। इसमें आपको बेरिश कैंडल्स पैटर्न मिलेंगे जो कि आपको सेल की एंट्री दिलाएंगी। उसके बाद आते हैं साइडवेज कैंडल। साइडवेज कैंडल में छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं जिसमें डोजी कैंडल आती हैं, जिसमें ना तो मार्केट ऊपर जाती है ना तो मार्केट नीचे आती है। मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं साइडवेज कैंडल्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कैंडल्स कैसे फॉर्म होती हैं। कोई भी कैंडल जब ओपन होती है तो ओपन होने पे ये उसका ओपन पॉइंट होता है, और जहां तक उस नीचे गई होती है उसको हम लोग विक बोलते हैं। नीचे जहां तक गई हो या ऊपर जहां तक गई हो उसको हम लोग विक बोलते हैं। और ये जो इसका हाई, ये हाई नहीं होगा जहां तक इसने क्लोज किया, हाई इसका ऊपर वाला होगा जहां तक इसने विक बना के ऊपर टच किया है। और यही इसका लो होगा जहां तक इसने विक बनाकर नीचे लो टच किया है। और इसको जितनी भी कलरफुल आपको बॉडी मिलेगी इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं कैंडल्स की। इसमें ग्रीन कैंडल में आपको जो ओपन होगा वो हमेशा नीचे मिलेगा और क्लोज हमेशा ऊपर मिलेगा। और सेम जो रेड कैंडल होगी, इसमें इसकी जो रेड वाली होगी ये पूरी बॉडी होगी। इसमें आपको ग्रीन कैंडल से उल्टा हो जाएगा। इसमें आपको जो ओपन होगा वो हमेशा ऊपर मिलेगा और क्लोज हमेशा इसका आपको नीचे मिलेगा। अपोजिट होता है ये ग्रीन कैंडल का। इसमें भी जो नीचे लाइन आई होती है इसको हम लोग विग बोलते हैं, और ऊपर जो लाइन होती है उसको भी हम लोग वीक बोलते हैं। ये इसका हाई होगा, ये इसका लो होगा। इसके तरह की कैंडल्स को हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक, और इस तरह की कैंडल हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल स्टिक। उसके बाद हम लोग आते हैं बुलिश कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं वो देखने। बुलिश कैंडल में जब भी मार्केट नीचे गिर रही होगी तो एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म करेगी नीचे सबसे बॉटम पे आके, और उसको पूरी कवर करती हुई एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसको जो रेड वाली कैंडल को पूरा कवर करनी चाहिए ग्रीन वाली कैंडल से। इसको हम लोग बुलिश इनगल्फिंग बोलेंगे। ये पैटर्न हमेशा आपको मार्केट के जब गिर रही होगी लो पे मिलेंगे। ये होती है हमारी हैमर कैंडल। हैमर कैंडल में क्या होता है, इसका जो बॉडी होती है वो एकदम छोटी होती है, और जो इसकी विक होती है वो बड़ी होती है। बॉडी से विक की जो हाइट होनी चाहिए वो अप्रॉक्स 3x होनी चाहिए। ये भी आपको हमेशा मार्केट के बॉटम पे ही मिलेंगे। ये जरूरी नहीं है आपको ये दोनों मिले, आपको एक सिंगल भी मिल सकता है। उसके बाद आते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडल। मॉर्निंग स्टार कैंडल में क्या होता है, आपको ऊपर से मार्केट गिरती हुई आती है, यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म करेगा, और इसको हम लोग बोलते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल में क्या होता है, बॉडी एकदम छोटी सी होती है, और जो विक होंगी ये दोनों साइड निकली होंगी, और उसको कवर करती हुई पूरी ग्रीन कैंडल्स है। जब इसके हाई के ऊपर जाके जब क्लोज करें, इसको हम लोग पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये भी आपको हमेशा मार्केट के बॉटम पे मिलेंगे नीचे। उसके बाद आते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स। थ्री वाइट सोल्जर्स में कंटिन्यू आपको तीन ग्रीन कैंडल्स मिलेंगी। इसको हम लोग बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स कैंडल। उसके बाद आता है इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर में हैमर की तरीके दिखने वाला ही होगा, बस ये हैमर का उल्टा होगा। इसकी विग जो होगी वो हमेशा ऊपर होगी, और जो इसकी वो होगी बॉडी नीचे होगी। बाकी दोनों की सेम होगी। ये विग बनती कैसे हैं, विग ऐसे बनती हैं कि मार्केट यहाँ तक आती तो है लेकिन प्राइस यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता और वो ऊपर चला जाता है। वही सेम यहाँ पे भी है, प्राइस यहाँ ऊपर तक गया तो लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, और उसने नीचे आके यहाँ पे क्लोज कर दिया है। इसको हम लोग, जो ऊपर मार्केट जाती है उसको हम लोग विग बोलते हैं। उसके बाद आता है प्राइसिंग पैटर्न। प्राइसिंग पैटर्न क्या होता है, प्राइसिंग पैटर्न में सेम होता है कि मार्केट रेड कैंडल बनाती हुई चली आ रही है। अब इसको में आपको देखना है कि 50% कवर करती हुई इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए ग्रीन कैंडल से।
इसको हम लोग बोलते हैं प्राइसिंग पैटर्न। उसके बाद आते हैं बुलिश हरामी, इसको बुलिश हरामी कैंडल्स भी बोलते हैं और बुलिश मारुबोजू कैंडल भी बोलते हैं। इसमें आपको, जैसे इसमें आपको रेड कैंडल बनी थी और उसको कवर करते हुए पूरी एक ग्रीन कैंडल बनी थी, इसमें आपको क्या होगा कि एक रेड कैंडल बनेगी और उसी के अंदर एक ग्रीन कैंडल छोटी सी बनेगी, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। या तो हो तो कंप्लीट इसके फुल कंप्लीट करके बाहर बनी हो, और या तो फिर इसके अंदर कंप्लीट बनी हो, बाहर ना हो। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक साइड इधर बाहर जा रही है और एक साइड अंदर है, ऐसा नहीं। उसके बाद आता है थ्री इन साइड अप। थ्री इन साइड अप में क्या होता है, रेड कलर की कैंडल्स आती हैं और कंटिन्यू दो ग्रीन कैंडल आ जाती हैं सेम साइज की, जिस साइज की ये होगी उसी साइज की ये भी होगी। उसके बाद आते हैं ट्विजर बॉटम में। ट्विजर बॉटम में क्या होता है, रेड कैंडल बनती है लास्ट में आके बॉटम में, और यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बनाती है और यहाँ पे बॉडी होती है। ये हैमर कैंडल तरीके नहीं होगी। हैमर कैंडल देखिए क्या होता कि यहाँ पे जो इसकी विक थी वो इसकी बॉडी से अप्रॉक्स 3x थी, और इसमें बॉडी विक की अप्रॉक्स बराबर बराबर है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्विजर बॉटम पैटर्न। बेरिस कैंडल पैटर्न में क्या होगा, यहाँ पे आपको बेरिस इंगल्फिंग कैंडल सबसे पहले आती है। बेरिस इंगल्फिंग में क्या होगा, जैसे उसमें आपको ग्रीन कवर करती हुई पूरी मिली थी रेड वाली को, इसमें आपको रेड मार्केट, ये आपको हमेशा मार्केट जब ऊपर जा रही होगी तो ये आपको टॉप पे मिलेंगी कि ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर आपको क्लोज किया और उसको पूरी कवर करती हुई रेड कैंडल से आपने यहाँ पे कैंडल्स बना दी, तो उसको हम लोग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है हैंगिंग मैन। ये आपको सेम हैमर जैसा ही दिखेगा, बस ये आपको हमेशा टॉप पे फॉर्म दिखेंगे। जब ये टॉप पे दोनों फॉर्म होंगे तो इसको हम लोग हैंगिंग मैन बोलते हैं। सेम वर्क इसका भी वही होता है, यहाँ ये विक होती है, ऊपर बॉडी होती है, लेकिन ये आपको बॉटम में नहीं देखना है, जब ये मार्केट ऊपर जा रही होगी तभी आपको देखना है। उसके बाद आता है इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार में क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रही होती है और एक ग्रीन कैंडल फॉर्म करती है, और फिर से जैसे उसमें इवनिंग स्टार था तो नीचे एक रेड कैंडल फॉर्म करती है, यहाँ पे ग्रीन फॉर्म करती है। इसमें आपको यहाँ पे एक डोजी कैंडल फॉर्म करेगी और उसको पूरा कवर करती हुई एक रेड कैंडल्स फॉर्म कर देगी, जो कि इसके लो पे आके क्लोज करेगी। इसको हम लोग इवनिंग स्टार बोलते हैं। थ्री ब्लैक रोज में आपको कॉन्टिन्यूसली तीन रेड कैंडल्स मिलेंगी। उसके बाद आता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल क्या होती है, ये आपको मार्केट जब ऊपर जा रही होगी तो लास्ट में जब ऊपर टॉप पे चली जाएगी, जब मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही होगी, ऊपर से रिएक्शन मिलेगा, तो इस तरह की एक कैंडल फॉर्म करेगी। इसको हम लोग बोलते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। ये आपको अगर रेड कलर की बॉडी मिलती है ये वाली कैंडल्स तो ज़्यादा सही है। उसके बाद आता है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर में ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ से बनी, और इसके बाद जो रेड कैंडल बनी, ये इसके जो बॉडी है इसके 50, ये जो रेड ग्रीन वाली कैंडल है इसके 50% नीचे आके क्लोज करनी चाहिए। इसको हम लोग डार्क क्लाउड कवर कैंडल बोलते हैं। उसके बाद आता है बेरिस रामी। बेरिस रामी कैंडल्स में ग्रीन कलर की कैंडल फुल बॉडी की मिलेगी और उसके अंदर ही एक छोटी सी रेड कैंडल मिलेगी, और फिर उसको लो में ब्रेक करती हुई रेड कलर की कैंडल क्लोज करेगी, तो इसके लो पे हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। उसके बाद आते हैं थ्री इनसाइड डाउन। थ्री इनसाइड डाउन में क्या होता है, ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर जा रही, ग्रीन कैंडल बनी और कॉन्टिन्यूसली सेम साइज की दो रेड कैंडल बनेंगी, इसको हम लोग थ्री इनसाइड डाउन बोलेंगे। ट्विजर टॉप क्या होता है, ट्विजर टॉप रेड ऊपर मार्केट जा रही है, ग्रीन कैंडल बनी तो, लेकिन जो अगली कैंडल है वो ऊपर ना जाके उस सेम, मतलब दोनों का जो हाई होगा वो एकदम इक्वल रहेगा और यहाँ पे एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म कर देगी। इसको हम लोग बोलते हैं ट्विजर टॉप कैंडल। ये सारी कैंडल्स हमारी बेरिस कैंडल्स होती हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल के कैसी होती है, इसकी जो बॉडी होगी ये एकदम छोटी सी होगी, ऊपर इसके विग जितनी है उतनी ही विग लगभग नीचे होगी। ये सेम ग्रीन भी ऐसे बनती हैं और रेड भी ऐसे बनती हैं। ये ज़्यादातर आपको साइडवेज मार्केट में देखने को ज़्यादा मिलेंगी, या तो फिर जब मार्केट गिर रही होगी तब इसकी यहाँ पे लो पे मिलेंगी, या फिर जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो या तो इसके मार्केट के हाई पे मिलेंगी इस टाइप की कैंडल। मतलब कि प्राइस गिर तो रहा था लेकिन अब यहाँ पे आके सस्टेन नहीं कर पा रहा है, बायर्स भी इक्वल हो रहे हैं, सेलर्स भी इक्वल हो रहे हैं, इसलिए प्राइस नीचे नहीं आ पा रहा है, इसलिए डोजी कैंडल फॉर्म होने लगे। उसके बाद आते हैं फॉलिंग थ्री मेथड। फॉलिंग थ्री मेथड में रेड कैंडल्स फॉर्म होती है, उसके बाद उसी के अंदर छोटी 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 तीन ग्रीन कैंडल फॉर्म होंगी और फिर उसे उसको कवर करती हुई पूरी एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी। उसको हम लोग फॉलिंग थ्री मेथड कैंडल बोलते हैं। ये हमेशा आपको जब मार्केट टॉप पे होगी तो गिरना जब होगा मार्केट को तो मिलेंगी, या साइडवेज पे ही मिलेंगी। इस पे बाद आएंगी स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप ये भी आपको सेम डोजी जैसा वर्क करेंगी। स्पिनिंग टॉप ये या तो मार्केट ऊपर जा रही होगी तो आपको मिलेंगी इस टाइप की कैंडल, या तो नीचे आ रहेंगी तो मिलेंगी। जब प्राइस सस्टेन नहीं कर पाता है ना तो ऊपर ना तो नीचे, जब बायर सेलर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं।
उसके बाद आता है राइजिंग थ्री मेथड। राइजिंग थ्री मेथड में क्या होता है, ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है बड़ी सी, उसके अंदर सेम इसका अपोजिट होता है इस वाले का, फॉलिंग थ्री मेथड का, फिर इसको कवर करती हुई ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग थ्री मेथड। अब ये राइजिंग विंडो क्या होता है, राइजिंग विंडो एक ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर जा रही है, ग्रीन कैंडल सस्ट बन रही है, अब अचानक से जहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो क्लोज करती है यहीं पे इसका ओपन होता है, तो यहाँ पे ओपन ना करके ये गैप कर दे बीच में, आपने गैप अप या गैप डाउन सुना होगा, गैप कर दे बीच में और प्राइस इसका ओपन हो जाए जाके ऊपर, इसको हम लोग बोलते हैं राइजिंग वेज। सेम इसमें मार्केट गिर रही है, रेड कैंडल बना के और बीच में यहाँ पे ओपन ना करें, बीच में गैप डाउन कर दें और यहाँ पे इसका प्राइस ओपन कर दे, इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिंग विंडो। ये सारी जो आपने कैंडल्स देखी, ये बुलिश कैंडल्स, बेरिश कैंडल्स और ये साइडवेज वाली कैंडल्स थी तीनों। अब हम आइए आपको एग्जांपल दिखाते हैं। देखिए एग्जांपल पहले यहाँ से देखते हैं कि कैंडल्स ओपन कैसे होती है। अभी ये कैंडल ओपन ऐसे होती है कि यहाँ पे आपकी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनी, ग्रीन कैंडल पे यहाँ यहाँ पे आपको क्लोजिंग मिली ग्रीन कैंडल की। अभी रेड वाली कैंडल ने वहीं पे ओपन किया, जो मैंने आपको ओपन और क्लोज वाला सिखाया था अभी, यहीं पे आपका इसने ओपन किया, ओपन करने के बाद ये यहाँ पे आके इसने नीचे क्लोज कर दिया, और ये जो नीचे से छोटी छोटी निकली हुई है इसको हम लोग वीक बोलते हैं। ये आपकी डोजी कैंडल्स होती हैं। और ये देखिए अब यहाँ पे ये कैंडल्स बनी ग्रीन कलर की, ग्रीन कैंडल कलर का जो यहाँ पे ये क्लोज होगा, नेक्स्ट कैंडल का वही यहाँ पे ओपन होगा। किसी भी कैंडल देख लीजिए सारे सेम होंगे। ये रेड कैंडल में देखिए, रेड कैंडल ने यहाँ पे आके ये क्लोज किया, जस्ट उसी जगह पे अगली रेड कैंडल ने ओपन किया। अब मैं जो जो भी मैंने आपको कैंडल्स बताई, मैं सारे आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन कौन सी कैंडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको चार्ट में देखनी चाहिए। देखिए जो भी आपको ये देख लीजिए, डेली कोई ना कोई एक कैंडल्स पैटर्न मिलेगा जिसके बाद आप ट्रेड ले सकते हैं मार्केट में, या तो अप साइड का मिलेगा या तो डाउन साइड का मिलेगा। देखिए मैंने आपको अभी मॉर्निंग स्टार कैंडल्स बताई थी, मॉर्निंग स्टार कैंडल में क्या होगा, मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल इसने फॉर्म करी और ये डोजी कैंडल बनाई और इसको ये ब्रेक कर दिया ग्रीन कैंडल से। ये हमारा पूरा पैटर्न क्या होता है, मॉर्निंग स्टार कैंडल। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट ऊपर जा रही थी, यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल फॉर्म किया और इसके बाद इसने ये डोजी कैंडल फॉर्म किया, उसको ब्रेक करती हुई एक रेड कैंडल बना दी। इसके पूरे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए आपकी ग्रीन कैंडल बनी थी, नीचे विक, ऊपर रेड कैंडल बनी, नीचे विक। इसको हम लोग ने अभी पढ़ा था, आपको मैं दिखा देता हूँ क्या पढ़ा था। इसको हमने पढ़ा था हैंगिंग मैन पैटर्न। और ये वाली कैंडल जो आपने पढ़ी थी ये पूरी बेरिश कैंडल है, जिसमें न तो ऊपर विक होगी ना नीचे विक होगी, पूरी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनेगी। और एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए हैंगिंग मैन, ये आप इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा आपका, ये नीचे से पूरी बॉडी गई, ऊपर ये छोटी सी बॉडी, नीचे पूरी विक, उसके बाद देखिए मार्केट पूरी फॉल हो गई। इस कैंडल को आपने भी पढ़ा था, क्या नाम था इसका, शूटिंग स्टार पैटर्न। शूटिंग स्टार पैटर्न में आपने देखा कि ऊपर पूरी विग बनी कैंडल्स में, नीचे आके छोटी सी बॉडी बनी इवनिंग स्टार, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन करते ही मार्केट सीधा फॉल। इस चाहे इस डे पे देखिए आपको दोनों पैटर्न मिलेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इवनिंग इवनिंग स्टार, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, ऊपर डोजी और ये रेड, यहाँ पे आपको यहाँ तक की ट्रेड मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये रेड कैंडल बनी, यहीं पे डोजी कैंडल बनी और ये ग्रीन कैंडल, यहाँ से यहाँ तक की आपको टारगेट मिल जाएगा। जब भी आप इन कैंडलों पे ट्रेड करेंगे तो हमेशा इसके ये जो कैंडल्स तीनों होंगी इनके लो पे आपको स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे आपको लगभग बाय करना है और ऊपर आप टारगेट ले सकते हैं जो भी अगला सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कैंडल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको हमेशा ज़्यादातर ध्यान में रखनी है। ये ज़्यादातर आपको चार्ट पैटर्न मिलेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं, जब कैंडल्स मार्केट गिरनी होगी तो कौन सी कैंडल्स फॉर्म होंगी। मोस्टली आपको देखना है, आपको टॉप पे शूटिंग स्टार टाइप कैंडल्स मिलेंगी, जरूरी नहीं दोनों ये साथ में हो, सिंगल सिंगल भी हो सकती हैं, कोई एक भी बन सकती है। जैसे अभी आपने देखा था ग्रीन बनी हुई थी, इसको हम लोग शूटिंग स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको देखना है। बेरिश इनगल्फिंग कैंडल आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इवनिंग स्टार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है और हैंगिंग मैन आपको ध्यान रखना है। ये आपकी बेरिश में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बुलिश कैंडल्स में आते हैं। बुलिश कैंडल्स में ये आपको बुलिश इनगल्फिंग हमेशा ज्यादातर याद रखना है, हैमर ये हमेशा लो पे आपको मिलेगा, मॉर्निंग स्टार आपको देखना है और इन्वर्टेड हैमर। बस इसमें आपको ये चार याद रखने हैं अच्छे से, ये आपको चार पैटर्न्स ज़्यादातर मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको ये चैनल शेयर करें। धन्यवाद।